चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो हम लोगों ने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिया है ना। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, है ना। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होंगे उसके पास, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेमेन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन, स्टेमेन जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ, स्टेमेन के पास फिर से क्या क्या होता है, द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ द एंथर, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एंथर एंड स्टिग्मा, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी एंथर एंड व्हाट, एंथर एंड द फिलामेंट, है ना। उसके पास क्या होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, उसके पास एंथर और फिलामेंट होता है, किसके पास, स्टेमेन के पास। उसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द कार्पेल, और कार्पेल के पास तीन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा, और हम लोग बोल सकते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। द स्टाइल कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड द ओवरी। ओवरी के पास होता है ओव्यूल, एंड देन क्या होंगे वहां पे, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो मेल गैमीट है ना, वो ट्रांसपोर्ट होगा कहां पे, पोलन ग्रेन जिसके पास मेल गैमीट है वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के पास ट्रांसपोर्ट होगा, राइट ना। स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा क्या करेगा, रिसीव करेगा, एंड देन एक पोलन ट्यूब बनेगा, एक ट्यूब बनेगा, विद दैट ट्यूब वो क्या होगा, ओवरी के पास जाएगा, ओवरी से वो ओव्यूल के पास जाएगा, एंड देन वहां पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक बात। जाइगोट जो है इट विल गिव राइज टू एम्ब्रायो, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। यहां तक हम लोग पढ़ लिए है ना। सो क्या क्या हम लोगों ने देखा, हमने देखा क्या कि उसके पास क्या होता है, एंथर होता है ना। देन हमने देखा कि एंथर से क्या जाता है, पोलन ग्रेन्स, एंथर से क्या पहुंचता है, पोलन ग्रेन्स, है ना। एंथर से क्या जाता है, पोलन ग्रेन्स। कहां पे जाता है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स गो टू द स्टिग्मा, किसके पास जाता है, स्टिग्मा के पास जाता है, पोलन ग्रेन्स गो टू द स्टिग्मा। देन आफ्टर दैट स्टिग्मा से वो कहां जाएगा, स्टिग्मा से द एंथर प्रोड्यूसेस व्हाट, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, राइट। बट पोलन ग्रेन्स जो है वहां पे क्या होता है, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन इट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा से वो कहां पे जाता है, ओवरी के पास जाता है। कैसे जाएगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पोलन ट्यूब, क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। सो बाय फॉर्मिंग पोलन ट्यूब वो किसके पास जाएगा, इट विल गो टू द ओवरी, क्लियर बात। नाउ यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, इट विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट जो है इट डेवलप्स इनटू, जाइगोट क्या होंगे, जाइगोट विल डेवलप्स, है ना, जाइगोट डेवलप्स इनटू व्हाट, एम्ब्रायो, क्लियर बात, ठीक है, एम्ब्रायो बनेगा। नाउ जो ओव्यूल है वो सीड बना लेगा, जो ओवरी है इट विल फॉर्म व्हाट, ओवरी जो है वो क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म द फ्रूट, है ना। सो यहाँ पे हम लोग को फ्रूट मिले, फ्रूट भी देखने को मिलेगा, हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वी कैन सी फ्रूट एज वेल एज वी कैन सी सीड। सो ये था हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हम लोग शुरू करेंगे ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पहले हम लोग लेट अस डिस्कस, हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया था। सो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि वहां पे दो इंडिविजुअल्स का जरूरत नहीं होता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। वहां पे मतलब इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का जरूरत नहीं होता है। देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का भी जरूरत नहीं होता है।
हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन का जरूरत है, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे जाइगोट नहीं बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, जिस तरह का इंडिविजुअल है वैसा ही एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन का या फिर हम लोग बोल सकते कोई भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का, कोई भी यहाँ पे जाइगोट, कोई भी यहाँ पे गैमीट्स का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which new individuals are produced from a single parent, एक single parent से ही नया इंडिविजुअल बनते हैं, यहाँ पे no need to form gamete, यहाँ पे gamete बनने का कोई भी जरूरत नहीं होता है। But in case of sexual reproduction, if we see sexual reproduction में देखेंगे कि these two individuals are involved to produce a new individual, एक individual produce करने के लिए there is requirement of two individuals, मतलब there will be one male, है ना, one male and one other female, दो इंडिविजुअल का जरूरत होता है। सो मेल एंड फीमेल दे प्रोड्यूस गैमीट्स, एंड गैमीट्स प्रोड्यूस करने के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट्स व्हेन दे प्रोड्यूस देन दे फर्टिलाइज एंड दे प्रोड्यूस व्हाट, जाइगोट, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, सो दे फॉर्म जाइगोट। क्लियर बात यहां तक? सो वी हैव गॉट, अभी हम लोग को क्या दिखा, सो दिस इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दिस इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली एक सिंगल पेरेंट से नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, है ना। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन का जरूरत होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट नहीं बनते हैं, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स बनेंगे इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली सेम होगा, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। क्लियर बात? ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली सेम होगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। क्लियर बात? ठीक है। सो इसको अभी नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों के डेफिनेशंस को, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशंस को, है ना, दोनों को नोट डाउन कर लेते हैं। ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल है ना, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक बात। ये भी हम लोग देखेंगे आगे अभी जाके, है ना, कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे है फिजन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज फिजन, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दिस इज फिजन। ये है हाइड्रा का, दिस इज बडिंग, ये भी क्या है, दिस इज बडिंग, है ना। यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या है, दिस इज ऑल्सो, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इफ यू हैव रिटन अ डेफिनेशन देन इट्स ओके, नो इश्यूज, है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिख लो। एंड देन हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बात? सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, जहां पे गैमेट प्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता है, जहां पे दो इंडिविजुअल्स का जरूरत नहीं होता है, जहां पे जाइगोट प्रोडक्शन नहीं होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर इज इट डन सबको? अगर हो गया तो यू कैन गिव मी वन थम्स अप, इस तरह से थम्स अप दे दो, है ना। डेफिनेटली नोट करना है, अदर्स कितना बार बोलना पड़ेगा? यस, नोट डाउन। जो ऑफलाइन है लिखा है उसको नहीं लिखने से भी होगा, जो नहीं लिखा है उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया, डन। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है, चलो आगे चलेंगे।
आगे बढ़े। So we have different types of asexual reproduction. If you can see here, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं different types of asexual reproduction, है ना? So asexual reproduction का we have fission, budding, regeneration and vegetative propagation. हम लोग को different types of asexual reproduction दिख रहे हैं यहाँ पे. So हम लोग के पास क्या है? Fission है, we have budding, we have regeneration as well as we have vegetative propagation. फिजन वी हैव, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल के साथ दिया हुआ है कि एमीबा का एक एग्जांपल दिया हुआ है, बडिंग यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दिया है. सो यहाँ पे फिजन हम लोग के पास क्या है? दिस इज एमीबा. फिजन में क्या है? एमीबा है. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किस कौन से उसका है? हाइड्रा का. यहाँ पे कौन सा है? दिस इज प्लेनेरिया. ये कौन सा है? दिस इज प्लेनेरिया का एग्जांपल है. ठीक है. यहाँ पे किसका एग्जांपल है? दिस इज ब्रायोफाइलम, है ना. ये ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. दिस इज ब्रायोफाइलम, है ना. सो ये सभी जो है इनके एग्जांपल है. ठीक बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ रहा है दो ऑर्गेनिज्म का. यहाँ पे देख रहे हो हम लोग सिंपल तरीके से. यहाँ पे देखो सिंपल है. क्या हुआ कि ये जो पार्टिकुलर सेल है, दिस सेल डिवाइड्स इनटू टू. ये जो सेल है वो दो में डिवाइड हो गए. जब वो दो में डिवाइड हो गए, व्हेन दे डिवाइड इनटू टू, जब वो दो में डिवाइड हो गए, दिस इज व्हाट वी कॉल दिस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं. कि एक सेल था, इट डिवाइड्स इनटू टू, वो नॉर्मल दो सेल में डिवाइड हो गया. दिस इज व्हाट वी कॉल दिस बाइनरी फिजन. नाउ बिकॉज एमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. सो वो जब दो में डिवाइड होता है वो तब क्या होता है? दैट इज व्हाट वी कॉल दिस रिप्रोडक्शन. फिर यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे भी फिर ये भी सेल दो में डिवाइड होगा, ये भी सेल दो में डिवाइड होगा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज डॉटर सेल्स. फिर नेक्स्ट इज हाइड्रा. हाइड्रा में क्या हो रहा है? एक बड बन रहा है. यू कैन सी है यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग. यहाँ पे एक बड बन रहा है. बड का मतलब हम लोग सिंपली तरह से लिख सकते हैं कि बड एक बॉडी आउटग्रोथ है ना. बॉडी के बाहर एक स्मॉल टुकड़ा है. सो बॉडी के बाहर एक सिंपल एक क्या है? दिस इज आउटग्रोथ, है ना. एक सिंपल आउटग्रोथ है. सो नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बडिंग, जो कहां पे हो रहा है? हाइड्रा में हो रहा है. हमने प्लेनेरिया का केस देखा. प्लेनेरिया में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हेड रीजन टूट जाता है या फिर ट्रंक रीजन टूट जाता है, मतलब मिडिल पोर्शन, या फिर टेल रीजन टूट जाता है, सो ट्रंक रीजन भी अपना एक क्या बना सकता है? ऑर्गेनिज्म बना सकता है. हेड रीजन भी अपना ऑर्गेनिज्म बना सकता है और टेल रीजन भी अपना एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है. सो दो तीनों आपस में टूट गया. टूटने के बाद क्या बना? द हेड रीजन, यहाँ पे देखो नए ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डेवलप हुए. ठीक है. सो टूटने के बाद नया ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. दिस इज रीजनरेशन. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं. नाउ यहाँ पे क्या है? ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम के केस में देखो, इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम, लीफ से रीजनरेशन. हाँ, बडिंग. आयुष पूछ रहा है सर कोई भी पार्ट से बडिंग हो सकता है व्हाइल इट इज लीफ स्टेम. हाँ देखो, बडिंग जो है, बड जो है, यहाँ ये जो बडिंग है, दिस बडिंग इज डिफरेंट. यहाँ पे जो बड है दिस इज डिफरेंट, है ना. ये प्लांट में है, दिस इज इन प्लांट, है ना. जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पोटैटो में हम लोग देखते हैं बडिंग, समझ में आ रहा है. बट पोटैटो के केस में हम लोग को देखने को मिलता है आईज देखने को मिलता है. ठीक है. सो देयर इज एक्सिलरी बड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर बात. सो यहाँ पे हो सकता है, यस. ठीक है. स्टेम में भी रहता है, फ्लावर बड्स रहते हैं जहां से फ्लावर निकलता है, लीफ बड्स रहते हैं जहां से लीव्स निकलता है ना. तो इस तरह से बनता है. क्लियर बात. सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आगे और भी दो हम लोग को देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पे. सो यू कैन राइट डाउन दिस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक लिस्ट बना लो इस तरह से. फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस तरह से एक टाइप्स में बना लो. तब हम लोग को आइडिया रहेगा कि हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है. हम लोग एक एक करके सब इंडिविजुअली पढ़ेंगे भी. ठीक है. सो एक एक बना लो. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. डन हो गया. इज इट डन? चलो आगे बढ़ेंगे. तो फिर नेक्स्ट हम लोग के पास है, यहाँ पे दोनों पिक्चर्स जो है ना, ये इधर जाएगा. ठीक बात. और
ये जो है इधर आएगा, ठीक बात। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन एंड दिस इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो देखो इस फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, यहां से यहां तक एक सेल है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस भी है, सेप्टम है, दिस इज अगेन एक नया सेल है, ठीक है। सो वो क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब क्या, टूटना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सपोज एक उंगली है, सो यहाँ पे ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है ना। यहाँ से अगर टूट जाता है तो फिर क्या हुआ, अगर वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, देन दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। सो ये क्या हुआ, सो ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज ये जो है फ्रेगमेंट है, ठीक बात। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक फ्रेगमेंट है ना। नाउ ये क्या हुआ, टूट गया, टूटने के बाद उसने नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ये भी टूट गया, टूटने के बाद उसने नया ऑर्गेनिज्म बनाया। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगिरा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगिरा। स्पाइरोगिरा इज एन ऑर्गेनिज्म, है ना, एल्गी में आता है। सो दिस इज दिस स्पाइरोगिरा। स्पाइरोगिरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब स्पाइरोगिरा जब टूट जाता है तो फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। देन उसी तरह से हम लोग के पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज इन केस ऑफ फंगस, है ना। फंगस के अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। दिस इज इन केस ऑफ फंगस, है ना। सो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। सपोज एक फंगस का बॉडी है, दिस इज एक बॉडी है फंगस का। फंगस का बॉडी जो है वो किससे बना हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड एज माइसेलियम। फंगस का बॉडी जो है वो बना हुआ होता है किससे, माइसेलियम। ना कुछ माइसेलियम के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसको क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियम बोला जाता है। ना ऑन द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम पे अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल बनते हैं जो क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। सो अंडर इन द इनसाइड द स्पोरेंजियम कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। नाउ ये जब स्पोरेंजियम जब बर्स्ट होगा, जब फटेगा, सो दिस स्पोर्स विल कम आउट। ये स्पोर्स बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के टाइम में इट विल फॉर्म हुआ, वहां पे क्या बनेगा, नए फंगस डेवलप होंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पोरेंजियम। देखो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है, स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है बात। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये भी नोट डाउन कर लो, दिस इज फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नोट डाउन दिस टू, इसको भी नोट डाउन कर लो, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। These are also two types of asexual reproduction, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन भी asexual टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो नाउ फॉर टुडे लेट अस स्टार्ट विथ फिजन। हम लोग फिजन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय फिजन, है ना, फिजन क्या होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो फिजन जो है, हाँ, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल फंगस है, यस, ठीक है। सो फिजन जो है वो देखते हैं, फिजन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। फिजन जो है उसका मतलब क्या होता है, डिवीजन होना, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, है ना। सो डिवीजन होना। नाउ यहाँ पे क्या होगा, फिजन का मतलब डिवीजन है। सो जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और वो दो या फिर दो से ज्यादा इंडिविजुअल बनाता है, देन उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज फिजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रखे हैं, डायग्राम्स रखे हैं, तुम देख रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस पार्टिकुलर चीज पे सपोज यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि दिस इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक बात। नाउ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ये दो सेल में डिवाइड हुए, इट डिवाइड इनटू टू सेल्स, ठीक है। इसने क्या हुआ, दो सेल में ये डिवाइड हुआ, ठीक है, ये दो सेल में डिवाइड हुआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। दिस इज ए पेरेंट सेल, ये जो बना ये क्या बना, दिस इज ए पेरेंट सेल, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। और यहाँ पे क्या बना, दिस इज डॉटर सेल्स। ये पेरेंट सेल है और ये क्या है, दीज आर डॉटर सेल्स। समझ में आया बात, डॉटर सेल्स मतलब नए इंडिविजुअल्स बने, क्लियर बात। सो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो यहाँ पे जो सेल था, एक ही सेल था, एक से दो बन गए। सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन बोलेंगे। आगे और एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी वन मोर थिंग। यहाँ पे और एक चीज हम लोग देख लेते हैं।
कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये जो पेरेंट सेल है ना, सबसे पहले जो है पेरेंट सेल का, ये पेरेंट सेल है, ठीक बात ना। यहाँ पे और एक बीच में स्टेप होगा, देखो ध्यान से देखना है सब। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ पेरेंट सेल। नाउ पेरेंट सेल में क्या हुआ कि इस तरह से सबसे पहले आएगा क्या, इस तरह से क्लीवेज, मतलब द न्यूक्लियस विल पहले डिवाइड इनटू टू। न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड होगा पहले, ठीक है। द न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू, है ना। न्यूक्लियस जो है दो में इस तरह से डिवाइड होगा। When the nucleus divide, then this will become, ये जो है न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा दो में, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो क्या होंगे, इस तरह से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, है ना। इस तरह से वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। सो दीज आर डॉटर सेल्स। ये जो अभी बने ये क्या है, दीज आर डॉटर सेल्स। ये जो बने वो क्या बने, दीज आर डॉटर सेल्स। क्लियर बात। और ये अभी देखो क्या हुआ, सबसे पहले डिवीजन हुआ किसका, न्यूक्लियस का। सो दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस क्या है, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया बात, कि ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में सबसे पहले। सो दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद तुम देखोगे कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, फिर ये दो सेल से दो में डिवाइड हो गए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इसको क्या बोला जा रहा है, साइटोकाइनेसिस। समझ में आया बात। सो पहले क्या हुआ, पहले यहां पे इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म, है ना। सो यहां पे कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस हुआ। ये दो प्रोसेसेस हुए। दो प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम लोग बोल सकते हैं इन दो प्रोसेसेस के साथ क्या होता है, इन दो प्रोसेसेस के साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस पहले डिवीजन होंगे, एंड उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद क्या होंगे कि साइटोकाइनेसिस होंगे और साइटोप्लाज्म विल डिवाइड इनटू टू। साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है बात, यहां तक किसी को कोई डाउट है? If yes, then raise your hand. किसी को कोई डाउट है? If no, then ये रिप्लाई कर दो ओके सर बोल के, या फिर थम्स अप। समझ में आ रहा है सबको, दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? आदर्श एंड आंचल बैक करेंगे बिल्कुल, थोड़ा देर रुक जाओ, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भी। इज इट क्लियर सबको? आयुष का रिप्लाई आया है, बाकी लोग इज इट क्लियर? चलो सो यहाँ पे देखते हैं, तब हम लोग आगे अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मयंक रस ओके सर, यस सर, ओके, यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। बंदिनी का भी रिप्लाई। सो यहाँ पे देखो, सो अभी क्या हुआ, देखो इन सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, उस ऑर्गेनिजम्स में अभी क्या होंगे कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर पूरे सेल का डिवीजन होगा। सो यहाँ पे भी देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर फोटो पे, दिस इज इन एमीबा। सो यहाँ पे क्या, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फिर पूरे सेल का डिवीजन होकर दो डॉटर सेल्स बन गए, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है टू, बाय मतलब होता है क्या, टू, और फिजन मतलब होता है डिवीजन। सो डिवाइड इनटू टू, दैट इज बाइनरी फिजन, है ना। इट डिवाइड्स इनटू टू, दैट इज बाइनरी फिजन, ठीक है। उसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। सो दिस इज बाइनरी फिजन। सो फिजन जो है दो टाइप्स के होते हैं। वन वी हैव इज, एक हम लोग के पास हम लोग को दिखेगा दैट इज बाइनरी फिजन, एंड दूसरा हम लोग को दिखेगा क्या, मल्टीपल फिजन। सो फिजन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज बाइनरी फिजन एंड अनदर वन इज मल्टीपल fission. So fission का मतलब होता है it is an asexual type of reproduction by which an unicellular organism divides and forms two or more new individual. एक या दो से ज्यादा नए इंडिविजुअल जब बनाते हैं डिवाइड करके, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that's what we called as fission. क्लियर है बात? फिजन दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। यहां पे देखोगे दिस इज, ये कौन सा है, दिस टाइप इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन।
ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज मल्टीपल फिजन। यहाँ पे क्या हुआ देखो, मल्टीपल फिजन के केस में देखो, मल्टीपल फिजन में क्या बना, मल्टीपल फिजन में एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था, ठीक बात, और एक न्यूक्लियस था ना। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो सेल था इसके अंदर बहुत सारे क्या बने इस तरह से ना, बहुत सारे उसमें डिवाइड हुए, पहले सबसे पहले बहुत सारे उसमें डिवाइड हो गए, है ना। नाउ ऑल दिस विल नाउ डिवाइड इनटू, अभी क्या होंगे, ये सभी जो है नए इंडिविजुअल्स में सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज क्या, दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स बोलेंगे। सो दिस इज मल्टीपल फिजन, ये है मल्टीपल वाला, है ना, दिस इज मल्टीपल, दिस इज मल्टीपल फिजन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीपल फिजन। क्लियर बात, ये मल्टीपल फिजन है, ठीक है। सो दिस इज मल्टीपल फिजन। चलो इसको लिख लो सब लोग। मल्टीपल फिजन में भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए, एंड देन फिर वो जो सेल था वो फट गया, बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होने के बाद सभी डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो गए, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। हो गया, आई थिंक इट इज डन, सब लोग रिप्लाई कर रहे हो, ओके। एग्जाम्पल मल्टीपल का बिल्कुल आएंगे, अभी प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यस आदर्श बोलो। सर अभी रुक जाइए सर, नोट कर रहे हैं। हाँ नोट करो, नोट करो। मयंक, हाँ डायग्राम हम लोग आगे बनाएंगे, अभी आगे जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यू कैन एक्चुअली अदर्स तुम रिप्लाई कर सकते हो चैट पे। चलो आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग के पास है द बाइनरी फिजन, नेक्स्ट जो हम लोग के पास है बाइनरी फिजन, ठीक है, हम लोग के पास अभी जो है बाइनरी फिजन। सो इन बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, पेरेंट सेल जो है डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, पेरेंट्स जो है इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। यस, यहाँ पे यू कैन मेक डायग्राम, कोई एक डायग्राम बनाने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू मेक द डायग्राम, यहाँ पे तुम लोग को डायग्राम बनाना होगा, कोई भी एक बना लो, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। और हम लोग को पता है ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। यहाँ पे पेरेंट सेल सिंपली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट सेल, डॉटर सेल्स जो होंगे वो एकदम आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के जैसा, एज वेल एज दोनों ही डॉटर सेल एकदम सेम टू सेम बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दो टाइप्स ऑफ हम लोग को दिया गया है, एक हम लोग को किसका दिया हुआ है, दिस इज एक यूग्लिना का दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को एमीबा का दिया हुआ है। सो दिस इज बाइनरी फिजन, दिस इज बाइनरी फिजन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ यूग्लिना, है ना, एक यूग्लिना का दिया हुआ है, दिस इज इन केस ऑफ यूग्लिना।
ठीक बात। और यहाँ पे किसका दिया हुआ है, दिस इज इन केस ऑफ एमीबा, कोई एक बना लो, है ना, दिस इज बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन के बारे में हम लोगों को क्या पता चला कि व्हेन द डॉटर सेल्स दे डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, पेरेंट सेल जो है वो अगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुए हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। Parent cell, when parent cell divides into two equal halves, this is what we call as binary fission, है ना। सो यहाँ पे क्या होंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है बात, चलो लिखो इसको, एग्जांपल्स लिख लेना, अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना एक्सेट्रा। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम। जैसे फॉर एग्जांपल तुम और हम देखने में क्या है, सिमिलर है, बिकॉज दोनों ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग देखने में सिमिलर है, समझ में, बट आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आइडेंटिकल। जेनेटिकली भी सेम होगा, दिखने में भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा उसका। हो गया लिख के, डन, ओके, वेरी गुड। आयुष का भी डन है, आलोक का भी डन है, वेरी गुड आलोक। शिवम का भी हो गया है। और लिखो, जल्दी लिखो। आदर्श का भी हो गया है। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अबाउट द मल्टीपल फिजन। यहाँ पे देखो, द मल्टीपल फिजन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इटसेल्फ इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, न्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना। सो व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मतलब एक पेरेंट सेल है, वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सो यहाँ पे मल्टीपल फिजन्स के जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिसके वजह से क्या होता है, प्लाज्मोडियम के वजह से क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, एनीवन, प्लाज्मोडियम के वजह से कौन सा डिजीज होता है, क्विकली इन द चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, एक डायग्राम काफी है। कौन सा, एक डायग्राम इसका भी बना लो मल्टीपल फ्यूजन का। एनीवेज, नाउ प्लाज्मोडियम के वजह से कौन सा डिजीज होता है, कौन बताएगा, क्विकली इन द चैट बॉक्स। आदर्श, आंचल, आयुष, अभिनव, आलोक, आंशु, आयुष, बंदिनी, हर्ष, मयंक, ऋषभ, शिवम, कौन बताएगा कौन सा डिजीज होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल, बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के वजह से कौन सा डिजीज होता है। सो डिजीज कॉल मलेरिया, नाम सुने हो, प्लाज्मोडियम के वजह से कौन सा होता है, मलेरिया डिजीज होता है। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, ठीक है, चलो। सो दिस इज
दिस इज ये मलेरिया डिजीज होता है। यस, मॉस्किटो के वजह से। यस आयुष, वेरी गुड, मॉस्किटो के वजह से होता है। हाँ, लोग भी सुने हैं नाम, ऋषभ भी सुना है, वेरी गुड। चलो, सो ये मॉस्किटो के वजह से होता है। कौन सा मॉस्किटो? एनीवन? कौन सा मॉस्किटो के वजह से होता है डिजीज? हाँ, डेंगू मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होगा क्या आयुष? तुम भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के वजह से मलेरिया होता है। कौन सा मॉस्किटो के वजह से? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के वजह से मलेरिया होता है। सो नाउ अभी हम लोग देखते हैं। सो दिस इज मल्टीपल फिजन। देखो यहाँ पे दिस इज द सेल है ना, पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस है। बहुत सारे डॉटर सेल्स में वो क्या हुए? डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद जब वो क्या हुआ, जब वो पुराना सेल पेरेंट सेल फट गया, बर्स्ट हुआ, तब वो नए सेल्स क्या हो गए? डॉटर सेल्स रिलीज हो गए। नए डॉटर सेल्स क्या हो गए? रिलीज हो गए फ्रॉम इट्स बॉडी। सो यहाँ पे नए डॉटर सेल्स जब रिलीज हो रहे तो देखोगे कि 2 से ज्यादा में डिवाइड हो रहा है ना। इट इज नॉट 2। अगर वो 2 सेल में ही डिवाइड होते, 2 डॉटर सेल में ही डिवाइड होते, तो उसको मैं क्या बोलता? उसको मैं बोलता बाइनरी फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि वो 2 से ज्यादा नंबर पे बढ़ रहा है ना, 2 से ज्यादा में वो डिवाइड हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? उसके हम लोग उसको बोल रहे हैं डॉट, उसको मल्टीपल फ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज मल्टीपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि वो 2 से ज्यादा सेल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड हो रहे हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? सब लोग मुझे एक थम्स अप दोगे इफ यू आर, अगर समझ में आ रहा है तो। क्योंकि एक साइड से लेक्चर देने टाइम में क्या एक साइड से लेक्चर देने जैसा लगता है। सब लोग मुझे एक थम्स अप दोगे अगर सबको समझ में आ रहा है चीज। सबको अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दोगे क्विकली। ग्रेट आयुष। बाकी लोग? मयंक ओके, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो यहाँ पे क्या होंगे इन दिस, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? कि जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। जब एक पेरेंट सेल बहुत सारे डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन। फिजन मतलब क्या है? डिवीजन। ठीक बात समझ में आ रहा है? हाँ, मयंक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज सिस्ट। सिस्ट यहाँ पे लिखा, सिस्ट इज ए स्ट्रक्चर, सिस्ट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्ट जो है मतलब ये जो पेरेंट सेल था, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ए सिस्ट। उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं? सिस्ट बोलता हूं। व्हेन जब इट्स ए सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हेन दे कंटेन मल्टीपल सेल्स, देन उसको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको मैं सिस्ट बोल रहा हूं। सो दिस पेरेंट सेल विल गेट कन्वर्ट इनटू ए सिस्ट। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन द सिस्ट विल ब्रेक डाउन। ठीक है, मैं डायग्राम भी बना लिया। वेरी गुड अदर्स, ठीक है, वेरी गुड। चलो, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया ये चीज? सो दिस इज मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लिया सबने? चेक ओके, मयंक बोले नहीं लिखा। चलो लिख लो, लिख लो क्विकली, लिख लो एंड देन एक डायग्राम भी बना लो कोई एक, है ना। लिखने के बाद कोई एक डायग्राम भी बना लो। राइट डाउन एंड राइट वन डायग्राम, ड्रॉ वन डायग्राम एज वेल। लिखने के बाद ड्रॉ वन डायग्राम एज वेल, एक डायग्राम भी बना लो। डन, ओके, आगे बढ़े। मयंक का भी डन। चलो आगे बढ़े तो फिर वी हैव गॉट आदर्श का भी डन है, मयंक का भी डन है। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वन मोर आज के लिए हम लोग और एक पढ़ेंगे टॉपिक। आंसू का भी डन है, ऋषभ का भी डन है। चलो ऋषभ, ग्रेट। और एक पढ़ेंगे, दैट इज बडिंग। देखो बडिंग, बडिंग होता है किस पे? हाइड्रा में। इन हाइड्रा के केस में क्या बनता है? बडिंग होता है। सो बडिंग इज, जो बड बनते हैं, बड का मतलब क्या है? बड मतलब क्या? सम ऑर्गेनिज्म डेवलप बड्स ऑन देयर बॉडी।
क्या बनता है, बड बनता है। सो दिस इज सिंपल। बड का मतलब क्या, देखो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज आउटग्रोथ। एक सिंपल आउटग्रोथ बनता है। देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक आउटग्रोथ बन रहा है। सो व्हेन दे फॉर्म ए बड, देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रा है, सो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आउटग्रोथ हो रहा है। सो दिस आउटग्रोथ, ये जो आउटग्रोथ है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद वो क्या होता है, डिटैच हो जाता है फ्रॉम देयर बॉडी। डिटैच होने का मतलब क्या होता है, वो टूट जाता है, उसके पेरेंट बॉडी से वो अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है ना। सो व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जब वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, देन दिस इज व्हाट वी कॉल एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। बडिंग का मतलब होता है, बड का मतलब होता है एक सिंपल आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी, है ना। एक सिंपल आउटग्रोथ बनता है फ्रॉम देयर बॉडी, एंड वहां से उसके बाद क्या होंगे, वो जब वो मेच्योर हो जाता है, इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, मतलब पेरेंट बॉडी से वो अलग हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज बडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बन रहा है, दिस इज नंबर 1 स्टेप। ये नंबर 2 स्टेप, इट इज गेटिंग मैच्योर्ड, एंड नंबर 3 स्टेप, इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। वो पेरेंट बॉडी से क्या हो गए, अलग हो गए, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, द बड डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल व्हेन दे गेट मैच्योर्ड। जब वो मैच्योर होता है, बड जो है नया इंडिविजुअल बना लेता है, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज बडिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है बात। सो ये जो डायग्राम है इसको भी बना लो क्विकली, इसको भी बना लो, ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। ठीक है, तीनों डायग्राम मिला के क्विकली। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग का मतलब होता है आउटग्रोथ। एक सिंपल आउटग्रोथ है जो बॉडी से निकल रहा है, वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगते हैं, एंड एट मेच्योरेशन दे गेट डिटैच, दे गेट सेपरेट, वो अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से। सो व्हेन दे गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज बडिंग। वहां से एक नया इंडिविजुअल बन गया। सो हाइड्रा के अंदर ये हो रहा है। सो हाइड्रा में क्या बना, हाइड्रा में पहले वो ग्रोथ हुए, ग्रोथ होने के बाद वो मेच्योर हुए, मेच्योर होने के बाद वो अलग हो गए, अलग होने से वो क्या बन गया, वो बड जो है अभी नया हाइड्रा में फॉर्म हो गया। ठीक है, वहां से एक नया हाइड्रा बन गया। समझ में आ रहा बात? कोई एक बना ले सर, नहीं ये बनाओ, दिस वन, दिस इज स्टेप वाइज। डन, बन गया, चलो बना लो। हाइड्रा इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट, हाइड्रा एक एक्चुअली एनिमल है। ठीक है, हाइड्रा इज एन एनिमल, हाइड्रा प्लांट नहीं है। हाइड्रा क्या है, इज एन एलिमेंट। ठीक है, चलो हो गया, डन। देन हम लोग आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।